राजस्थान सेट 2026 जो 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है। अभी तो डेट यही फिक्स है, टेंटेटिव डेट मानिए इसको। किसी और कारण से ये आगे पीछे जा भी सकती है। इसके लिए अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं कॉस्मोस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ रहा हूँ क्रैश कोर्स। और थ्योरी कोर्स आप लोगों का भी रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के लिए एक निःशुल्क क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूँ। 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगी, उससे पहले पहले हम लोग अपना कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस एक बार के लिए हम गो थ्रू कर लेंगे। तो अगर आप लोग ग्रेड सेकेंड, ग्रेड वन या फिर और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे और अब आप फ्री हो और अब आप नेट की भी तैयारी कर रहे थे, तो लेकिन अब आप चाहते हैं कि हम सेट की तैयारी को बहुत अच्छे से एक रूप दें, मैं थोड़ा बाइलिंगुअली आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाऊंगा। कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो हिंदी मीडियम का रहा है। मैं इंग्लिश मीडियम में आपको कंप्लीटली गो थ्रू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली आपको बताता रहूँगा, रेगुलर बेसिस पर बताता रहूँगा, बहुत अच्छे से बताता रहूँगा और एग्ज़ाम में आप लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप लोग इसको शुरुआत से ही देखेंगे, डे वन से ही देखेंगे। तो लेट्स बिगिन, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपने सिलेबस का कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ भैया कि हम लोग शाम को कितने बजे से क्लास चालू करने वाले हैं, यह भी मैं बता दूंगा। आप लोग अपने टाइम का सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है राजस्थान सेट के लिए। देखो, हमें कंप्लीट ड्रामा पढ़ने हैं। ड्रामा हमें चालू करना है, ब्रिटिश ड्रामा हमें पढ़ने, एलिजाबेथन से लेकर के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम तक। अमेरिकन ड्रामा पढ़ना है, इंडियन इंग्लिश ड्रामा पढ़ना है, अदर लिटरेचर में जो ड्रामाज हैं इंग्लिश के वो सारे हमें पढ़ने हैं, मेजर ड्रामेटिस्ट पढ़ने हैं, उनके वर्क्स पढ़ने हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामाज पढ़ने हैं, ट्रेजाई कॉमेडी और जो ट्रेजेडीज़ है और कॉमेडीज़ हैं वो पढ़नी है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ना है, फेमिनिस्ट थिएटर पढ़ना है, पोस्ट कॉलोनियल ड्रामा पढ़ना है। पोइट्री में हम लोगों को ब्रिटिश पोइट्री पढ़नी है और ब्रिटिश पोइट्री भी हम लोगों को उसी तरीके से एलिजाबेथन टू कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड, अमेरिकन पोइट्री, इंडियन इंग्लिश पोइट्री, अदर लिटरेचर इन इंग्लिश पोइट्री, फिर मेजर पोइट्स एंड दियर वर्क्स, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री। और इसके अलावा हम लोगों को मूवमेंट जो आपका है पोइट्री में कितने मूवमेंट्स आए, पोइटिकल मूवमेंट्स, इनको पढ़ना है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये सारा अगर आप एक बार प्लान कर लेते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, आपके पास टाइम भी है, तो आप नेट के लिए भी तैयार करते रहो अपने आप को, साथ में सेट के लिए भी तैयार करते रहो। और जो ग्रेड्स की जो वैकेंसी आती है राजस्थान से रिलेटेड, वो वैकेंसीज भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्ट्रीक जो है इंग्लिश का जो हिस्ट्री है वो पूरा मिल जाएगा। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं लिटरेचर से, उनमें आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा। अब बात करते हैं सर कि फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो आपको वही ब्रिटिश फिक्शन, एलिजाबेथन टाइम के हमको पढ़ने हैं, अमेरिकन टाइम के पढ़ने हैं, इंडियन पढ़ने हैं, सारे शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, मेजर नॉवेलिस्ट पढ़ने हैं, फिक्शन के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, राइज ऑफ द नॉवल पढ़ना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नॉवल पढ़ने हैं, एपिस्टोलरी नॉवल पढ़ने हैं, हिस्टोरिकल नॉवल पढ़ने हैं, गॉथिक नॉवल पढ़ने हैं। ठीक है ना, इनका अपन को बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी। साइंस फिक्शन पढ़ना है, मैजिकल रियलिज्म पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्न फिक्शन पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन फिक्शनल प्रोज की बात करें तो ये ब्रिटिश नॉन फिक्शनल प्रोज हमको पढ़ने हैं, अमेरिकन नॉन फिक्शनल प्रोज पढ़ने हैं, इंडियन इंग्लिश नॉन फिक्शनल प्रोज पढ़ना है, अदर लिटरेचर इंग्लिश नॉन फिक्शनल प्रोज में हमको पढ़ने पड़ेंगे, एसेज वगैरह, बायोग्राफी, ट्रेवलॉग, क्रिटिसिज्म, पीरियोडिकल एसेज, स्पीचेज, जितनी भी मेजर चीज़ें हैं सारी हम लोगों को कवर अप करनी है। ये यूनिट नंबर 4 थी। अब बात करते सर यूनिट नंबर 5 में क्या क्या है। देखो, ये सब हमारे काम का है। फोनेटिक्स हम लोग ग्रेड्स में काम में लेते हैं, फोनोलॉजी ये हमें पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग थियरीज हमको पढ़नी है, लिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स पढ़ने हैं, स्टाइलिस्टिक्स पढ़ना है, डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ना है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है ना, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, कुछ टर्म्स तो बहुत छोटे छोटे से हैं। साइको लिंग्विस्टिक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं जो नॉर्मली अपन ग्रेड्स के अंदर पढ़ते ही हैं, इंग्लिश की पेडागोजी पढ़नी है, लैंग्वेज के स्किल्स पढ़ने हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और यूजेस पढ़ने हैं, पूरा ग्रामर आ गया इसके अंदर, वोकेबलरी एंड इडियम्स पढ़ने हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़नी है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ने हैं, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस ईएसपी किस तरह से पढ़ा जाता है वो भी हम देखेंगे। इंडिया की जो इंग्लिश है उसके अंदर देखेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, फिर मैकॉलेज माइन्यूट एंड इंग्लिश एजुकेशन ये देखेंगे, रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, मल्टीलिंगुअलिज्म वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं।
रोल ऑफ होम लैंग्वेज वगैरह आ जाते हैं। मेजर इंडियन इंग्लिश राइटर्स पढ़ने हैं आपको, बहुत सारे राइटर्स हैं, लगभग 50 के लगभग राइटर्स हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उनके बारे में। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी पढ़नी है, इंग्लिश एंड नेशनलिज्म पढ़ना है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश पढ़नी है इंडिया के अंदर, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, दलित राइटिंग पढ़नी है, सारे के सारे दलित राइटर्स आ जाएंगे इसके अंदर, विमेन राइटिंग पढ़नी है सारी, इसमें अनीता देसाई, किरण देसाई सारे पढ़ जाएंगे, सारे मिल जाएंगे आपको, है ना, कमला दास वगैरह। फिर कल्चरल स्टडीज़ पढ़नी है, कल्चरल स्टडीज़ में डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कल्चर ये पढ़ना है हमको, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ ये पढ़ना है, रेमंड विलियम्स पढ़ने हैं, स्टुअर्ट हॉल पढ़ने हैं, रिचर्ड ओगर्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना, सेंटर फॉर कॉन्टेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ पढ़ने हैं, हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर पढ़ना है, मार्क्सिज्म पढ़ना है, ओके हेजेमनी पढ़ना है, सब कल्चर पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन एंड आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, ये पढ़ने हैं, मीडिया एंड कल्चर, कंज्यूमर कल्चर, पोस्ट मॉडर्निज्म कल्चर, रेस क्लास जेंडर, पोस्ट कॉलोनियल कल्चर, कल्चरल स्टडीज़ ये भी पढ़ना है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में प्लेटो पढ़ना है, एरिस्टोटल पढ़ना है, भरत मुनि और रास थ्योरी ये पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको लॉन्जाइनस पढ़ना है, फिलिप सिडनी पढ़ने हैं, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, सैमुअल जॉनसन, ये सब हमारे ड्रामा पोइटिस ये सारे हैं, ये हमको पढ़नी ही है। वैसे नॉर्मल एक एक राइटर भी पढ़ते हुए चलेंगे सिंगल सिंगल, इनसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। फिर लिटरेरी थ्योरी के अंदर रशियन फॉर्मलिज्म पढ़ना है, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ना है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ना है, सेमियोटिक्स पढ़ना है, डीकंस्ट्रक्शन पढ़ना है, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म पढ़ना है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ओके, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, ये अच्छी है थ्योरी सारी, कल्चरल मटेरियलिज्म, रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, इकोसेंट्रिक क्रिटिसिज्म, क्वीर थ्योरी, सबाल्टर्न स्टडी, मोस्ट मॉडर्न, डायस्पोरा, माइग्रेशन स्टडीज़, क्रिटिकल रेस थ्योरी और एनिमल स्टडीज़, ये नॉर्मल अपन को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। रिसर्च मेथड्स की बात करें तो MLA हैंड बुक से अपन को ये सब कुछ पढ़ना है, जैसे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप और रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, RM रिसर्च मैथोलॉजी आती है ना पूरी की पूरी, ये सारे रिसर्च डिजाइन कैसे की जाती है, मैथोलॉजी कैसे करा जाता है, ये सब जो PhD करता है ना वो बंदा कर सकता है, ठीक है ना। आगे देखना और आराम से MLA, APA, शिकागो स्टाइल और इसके अलावा थीसिस, डिसर्टेशन, ये सब अपन को तैयार करना है। अब अगर अपन बात करें कि अपन को देखो लिटरेचर भी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है, इंडिया की कल्चरल स्टडीज़ भी पढ़नी है, एक्स्ट्रा कल्चरल स्टडीज़ भी पढ़नी है, रिसर्च मैथोलॉजी भी पढ़ना है, क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है, थियरीज भी पढ़नी है, ब्रिटिश राइटर्स भी पढ़ने हैं, तो ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, नॉन फिक्शन, ठीक है ना, सारा मतलब नॉन फिक्शन का ये भाग, नॉवेल्स पढ़ने हैं, लैंग्वेज पढ़नी है, मैथोलॉजी पढ़नी है, तो ये बहुत सारा पॉइंट है जो अपन को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों के लिए इसकी क्रैश कोर्स का एक पूरा पैटर्न बना के लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ कॉस्मोस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें और एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों के लिए कंफर्टेबल टाइम पीरियड कौन सा रहेगा, उसी टाइम में मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। तो जुड़ना ना भूलिएगा, कॉस्मोस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक अनाउंसमेंट शॉर्ट में और कर दूंगा मैं, जिससे आप लोगों को टाइम पता लग जाएगा। जब तक आप अपनी ग्रेड्स की एग्जाम से फ्री हो जाइए, बाय बाय।